मातारानी के दरबार में 78,000 पार्थिव शिवलिंग का श्रद्धालुओं ने किया निर्माण। भागवत कथा में दीदी दिव्यांशी जी ने वट सावित्री व्रत व पतिव्रता स्त्री की महिमा बताई। दिगोरा कस्बा के किले में विराजमान मां जगदम्बा के दरबार में 30 जुलाई से 6 अगस्त तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, पार्थिव शिवलिंग निर्माण व अभिषेक का धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है। कथा वाचिका दीदी सुश्री दिव्यांशी जी, रामधाम आश्रम ब्रह्मवर्त विथुर कानपुर द्वारा प्रतिदिन शाम 7 बजे से भक्तों को दिव्य भागवत कथा सुनाई जा रही है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण व अभिषेक पंडित महेंद्र शुक्ला आचार्य द्वारा सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मंदिर प्रांगण में कराया जा रहा है। शुक्रवार को महिलाओं, बच्चों व पुरुषों ने यहां पर 78,488 एवं आज शनिवार को 78,557 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया। 6 अगस्त को मंदिर परिसर में महाप्रसाद, कन्याभोज व विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शाम 7 बजे से मंदिर प्रांगण में आयोजित संगीतमय दिव्य व भव्य श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। कथा वाचिका सुश्री दिव्यांशी जी द्वारा भागवत कथा के तीसरे दिन सृष्टि के विस्तार की कथा विस्तार से श्रद्धालुओं को सुनाई गई। उन्होंने सृष्टि का वर्णन करते हुए सुखदेव जी, परीक्षित जी का मिलन एवं सृष्टि का विस्तार की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि मनुष्य रूपा से हमारी सृष्टि हुई है। हम सभी को मनुष्य क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सभी मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए हम सभी को मनुष्य कहा जाता है। आगे मनु जी की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद के बारे में बताया गया। देवहूति का विवाह ऋषि करदम जी के साथ हुआ। करदम जी के 9 कन्याएं हुई और 10वें नंबर पर भगवान स्वयं कपिल जी के रूप में आए। 9 कन्याएं नवधा भक्ति हैं और जब नवधा भक्ति किसी के जीवन में आती है तो फिर बाद में भगवान को आना ही पड़ता है। ध्रुव जी की कथा का वर्णन किया। दीदी दिव्यांशी जी ने आगे ध्रुव जी की कथा सुनाते हुए कहा, ध्रुव जी एक दिन अपने पिता की गोदी में बैठने जा रहे थे, तभी उनकी मौसी ने ये कहकर निकाला कि अगर तुझे राजगद्दी पर बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या कर और भगवान से वरदान मांग कि मेरे गर्भ से जन्म ले, फिर तुझे ये राजगद्दी मिलेगी। ध्रुव रोते रोते माँ के पास आए और कहा कि माँ, मौसी ने मुझे डांटा। माँ ने समझाया कि बेटा, मौसी ने सही ही तो कहा है। यदि तू भगवान को पालेगा तो ऐसी गद्दी और गोदी तेरे आगे पीछे रहेंगी। ध्रुव जी जाते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई उल्टे कार्य के लिए कहे तो ज्ञानी व्यक्ति उसी कार्य को बुरे तरीके से ना करके अच्छी तरह से करके उस कार्य को अच्छी दिशा में मोड़ देते हैं। जैसे ध्रुव की मां ने ध्रुव जी को भड़काया नहीं कि मौसी ने गलत कहा, जबकि उन्होंने कहा कि बेटा तेरी मौसी ने तो सही ही कहा है। मौसी जी को प्रणाम करके तपस्या के लिए जाओ। इससे शिक्षा मिलती है कि हमें बुराई में भी अच्छाइयाँ देख लेनी चाहिए।